स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम रियलाइजेशन का एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है उसका एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर? फटाफट से क्वेश्चन नोट करो, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या बताया था? TRP। क्या था? TRP। दो एंट्रीज ट्रांसफर की, नेक्स्ट एंट्री असेट्स को रियलाइज करने की, नेक्स्ट दो एंट्री पेमेंट की, रियलाइजेशन एक्सपेंस की और लाइबिलिटीज के पेमेंट करने की, और इसके आगे एक और चीज जोड़ दो, एडजस्टमेंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो TRPA। क्लियर? देखो आप क्या रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में एंट्रीज देखी थी, अब हम अकाउंट बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। रोमिल एंड राघव आर पार्टनर्स, 4:1 था। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, फर्म बंद हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें। ठीक है, एक्सेप्ट किस किस को ट्रांसफर नहीं करेंगे? जल्दी से बताओ। कैश और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर कोई करंट अकाउंट लिखा हुआ है एसेट साइड में तो उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अगर, और क्या बचा? एक और चीज थी, फटाफट बता दो। हाँ, लोन टू अ पार्टनर। अगर लोन टू अ पार्टनर एसेट साइड में दे रखा है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके अलावा सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आई? जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, फिर शुरू करते हैं। फॉर्मेट नोट कर लिया? ओके। एंट्री क्या होती है? देखो, असेट्स को ट्रांसफर करना है, मतलब असेट्स अकाउंट को क्लोज करना है। असेट्स जब इंक्रीज होती है तब डेबिट होती है, तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे तो असेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री जो बनती है वो क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर? यही होती है ना? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड में सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। इधर देखो फटाफट। बैंक ये ट्रांसफर नहीं होगा, डेटर्स ट्रांसफर होंगे, स्टॉक ट्रांसफर होगा, गुडविल ट्रांसफर होगा। देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे? गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे थे पार्टनर्स में, यहां नहीं करें। ठीक है ना? यहां पर हमको वैलिड गुडविल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर रिमेंबर दिस गुडविल विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, राइट ऑफ नहीं होगी पार्टनर्स में। फर्नीचर ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी ट्रांसफर कर देंगे, रॉ मटेरियल का करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो फटाफट से कर देते हैं, जल्दी से आ जाओ। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू गुडविल, 60,000, स्टॉक 85,000, गुडविल 60,000, टू फर्नीचर 1 लाख, टू मशीनरी 70,000। तो टी की दो एंट्रीज होती है, एसेट को ट्रांसफर करने की और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। एसेट हम ट्रांसफर कर चुके हैं, फटाफट यहां तक नोट करो। एसेट साइड नोट कर ली। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? 45,000। देखो, लायबिलिटी साइड में सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी। कौन सी आउटसाइड लायबिलिटी? देखते हैं। कैपिटल अकाउंट इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। राघव का करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके मैं आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट लिखवाऊंगा, पर अभी इतना सा समझ लो, अगर किसी भी तरीके का क्लेम होता है
तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, अदरवाइज ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स बचे जिसको हमको अभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करना है, लायबिलिटी कम होगी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड में, क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर कितना 45,000। चलो यहां तक हमारी लायबिलिटी भी कंप्लीट हो गई। अब असेट्स को रियलाइज करना, असेट्स को रियलाइज करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। क्या थे, अगर टेंजिबल असेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो हम मानेंगे कि वो बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हुए हैं, राइट। और अगर इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे, कि वो रियलाइज्ड नहीं हुए हैं, उनकी रियलाइज वैल्यू 0 है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। चलो फटाफट से सारी एसेट्स को रियलाइज करते हैं। डेटर्स कितने में रियलाइज हुए, नीचे देखते हैं। डेटर्स के लिए कुछ दे रखा है क्या, डेटर्स रियलाइज 55,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक। डेटर्स रियलाइज हुए 55,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के लिए क्या दे रखा है, स्टॉक कौन ले गया, रॉमिल ले गया 40% एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। टोटल स्टॉक कितना था, 85,000 का। इस स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड करो, 40% और 60%। 85,000 का 40% देखो कितना हो जाएगा, 8,500। 10% होता है, 4% करोगे तो 34,000 रुपीज। इसके 10% और कम कर दो तो 34,000 का 10% माइनस 3,400 कितना बचेगा, 30,600। तो 30,600 तो रॉमिर ले गया। इतना समझ में आया। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं ना, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 85,000 का 60% निकालते हैं, फिर उस 60% में से बचा हुआ स्टॉक 40,000 में सेल हुआ, फिर उसकी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर। हमको नहीं करनी, हमको नहीं करनी। बचा हुआ स्टॉक सीधा सीधा लिख रखा है ना 40,000 में, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे बाय बैंक में स्टॉक कितना 40,000। बात समझ में है, हमको कोई लेना देना नहीं है कि बचा हुआ कितना है। क्लियर। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, फर्नीचर 80,000। यहां पर देखो फर्नीचर कितना था, 1 लाख का। अब आप बोलोगे सर ये 20,000 का जो लॉस लगा उसका क्या करेंगे, उसका आपको कुछ नहीं करना, जितने में रियलाइज हुआ है उतना अमाउंट लिख दो। क्लियर। देखो 1 लाख इधर लिखा, 80,000 इधर लिखा, अपने आप डेबिट साइड 20,000 से ज्यादा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। फर्नीचर के बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000। इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, उनको सेल किया, कितना पैसा आया, तो यहां पर सीधा लिख दो इन्वेस्टमेंट 20,000। डन। और क्या बचा, असेट साइड डेटर्स हो गया, स्टॉक, फर्नीचर हो गया। अब मशीन के लिए कुछ नहीं दे रखा, मशीन के लिए कुछ नहीं दे रखा। अगर टेंजिबल असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन है तो रियलाइज्ड वैल्यू कितनी मानेंगे, बिल्कुल सही बोला, कितनी मानेंगे, जो बुक जो बैलेंस शीट में दे रखी है उतनी मानेंगे। तो हम मशीनरी में लिखते हैं, मशीनरी कितने की 70,000। तो मशीनरी भी रियलाइज। सर गुडविल के लिए भी कुछ नहीं दे रखा, तो गुडविल कौन सी असेट है,
टेंजिबल की इंटेंजिबल? करेक्ट, इंटेंजिबल असेट्स है। अगर इंटेंजिबल असेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी है, इसका मतलब उसकी रियलाइज वैल्यू 0 है। करेक्ट, ओके। तो गुडविल नहीं आए। और ये रॉमिल जो स्टॉक ले गया उसकी एंट्री कर देते हैं। बाय रॉमिल कैपिटल अकाउंट कितना है रॉमिल का? 30,600। और इन सब की टोटल करके हम बैंक के आगे लिख देंगे। 40 प्लस 80 120, 140 प्लस 70 210, 210 प्लस 55 2,65,000। करेक्ट है? बात समझ गए? एसेट्स रियलाइज हो चुकी है, 2 पेमेंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का और रियलाइजेशन एक्सपेंस का और लायबिलिटीज का। रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो सिर्फ लायबिलिटी का पेमेंट करना है, कर देते हैं। टू बैंक जर्नल एंट्री क्या बनेगी अगर लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, यहां पर तो क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बिल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो क्या सिर्फ आउटस्टैंडिंग बिल चुकाएंगे, क्रेडिटर्स नहीं चुकाएंगे? मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 लिखवाया था, नोट करवाया था। अगर लायबिलिटी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इनको पेमेंट कितना करना है, तो जितना बैलेंस शीट में दे रखा है उतना पूरा अमाउंट पेमेंट कर दो, तो कर दो। टू बैंक क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग बिल। क्रेडिटर्स कितने? 45,000 के और आउटस्टैंडिंग बिल कितना? 19,000 का। तो इसकी टोटल लगाओ 55 प्लस 9 64,000। अब जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस निकालते थे, वैसे रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस होगा। हम टोटल कर लेते हैं, जल्दी फटाफट आप लोग भी करो, फटाफट बताओ कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। ओके, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 120, 2 लाख, 2,05,000, 3,05,000, 3,69,000 प्लस 70,000, दैट्स 4,39,000। क्रेडिट साइड की कम है 2,65,000, 70, 310, 310 प्लस 30,600, 3,40,600, 4,39,000 माइनस करना, you will get 98,400. Now this 98,400 का जो रियलाइजेशन का लॉस आया है will distribute it among Romil and Raghav in the ratio of 4:1. तो क्या होगा? By loss transferred to Romil's capital account और Raghav's capital account. 98,400, इसमें अगर 98,400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा 78,720 और राघव का कितना आएगा? 98,400 डिवाइडेड बाय 5, 19,680। क्लियर? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो लेट मी नो। अपन नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट का एक टफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।